बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हालचाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और इनको तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और इनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत प्यारा है और बहुत ही इंटरेस्टेड है। वो है टैडी बकरी, जो प्योर टैडी बकरी है। प्योर टैडी बकरी का एक दिन का ख़र्चा कितना आता है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। ये बहुत ही हमने प्यारी वीडियो बनाई है। इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत से हमने डाटा कलेक्ट किया है। तो अगर आप भी कोई चीज़ हमसे पूछना चाहते हैं गॉट फार्मिंग के बारे में, या किसी भी टॉपिक के ऊपर हमसे कोई मालूमात लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में अपनी राय दें, या डिस्क्रिप्शन में हमारा एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ होता है, उसके आप ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिसेंट गॉट फार्म। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज टैडी बकरी की, कि एक टैडी बकरी जो है वो कितना एक दिन में ख़र्चा करती है। तो दोस्तों, जितना कारोबार छोटा होता है वो उसके ऊपर अखराजात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर आप कारोबार को थोड़ा सा बड़ा करते जाएं तो उसके अखराजात कम होते जाएंगे। फ़र्ज़ करें कि आप बाज़ार से कुछ चीज़ लेने जाते हैं, आप चीनी लेते हैं। अगर आप 1 किलो चीनी लेते हैं तो उसका रेट कुछ और होगा, और अगर आप पूरी एक बोरी लेते हैं तो उसका रेट कुछ और होगा, और अगर आप पूरी गाड़ी ख़रीद लेते हैं, ट्रक, तो उसका कुछ रेट और होता है। तो इसी तरह से हर कारोबार इसी तरह से बिल्कुल होता है। जितना छोटा होगा, अगर एक बंदा 1-2 बकरी रखता है तो ज़ाहिर बात है उसको ज़्यादा मसाइल होते हैं, वो ज़्यादा ख़र्चा भी पड़ता है। तो एक बंदा 100 या 50 या 200 रखता है तो उसको अखराजात बहुत कम पड़ते हैं। तो हम आज तफसील के साथ बात करेंगे 50 टैडी बकरियों की। तो दोस्तों, इसमें हम सिर्फ अखराजात की बात करेंगे, ना शेड की बात करेंगे, ना बर्तनों की बात करेंगे, और ना ही बकरी की कीमत की बात करेंगे, क्योंकि ख़र्चे की बात करेंगे। 50 टैडी बकरी जो होती है, प्योर टैडी बकरी, आपको तकरीबन 10,000 की मिल जाती है। अच्छी नस्ली बकरी होती है वो। और वो जब भी बच्चे पैदा करती है, 5 माह के बाद वो तकरीबन बच्चे पैदा कर देती है। तो वो तकरीबन 3-4 बच्चे उसके होते हैं, लेकिन हम 2 का ही हिसाब किताब रखेंगे। तो 10,000 रुपये में एक अच्छी और नौजवान बकरी मिल जाती है। आपने 50 खरीदी तो तकरीबन 5 लाख रुपये बन गए। अब 50 बकरियों के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत है। हम उसे ठेके पर ख़रीदेंगे, जो कि चलता है। तो पंजाब में, पाकिस्तान में 1 एकड़ तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये तक आसानी से ठेके पे मिल जाता है। तो हम 30 हज़ार के हिसाब से 2 एकड़ ख़रीदेंगे। इनके लिए 2 एकड़ काफ़ी हैं। वो बनता है 60 हज़ार रुपये। और तो दोस्तों, इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत है, और हल चलाना पड़ता है, और बीज डालना पड़ता है, खाद वगैरह। तो पानी क्योंकि पाकिस्तान में आजकल बड़ी कमी है, तो ट्यूबवेल का ही ज़्यादा लगता है। तो हम इसका बनाएंगे 30 हज़ार ही ख़र्चा बना देंगे साल का। इतना आ जाता है, ये हमारा एक तजर्बा है, हम भी मतलब ज़िम्मेदार हैं। तो 30 हज़ार के हिसाब से 60 हज़ार रुपये 2 एकड़ का ख़र्चा बनता है सालाना। और 50 बकरियों के लिए, एक टैडी बकरियों के लिए एक मुलाजिम काफ़ी है। 10 हज़ार रुपये मुहाना के ऊपर उसका तकरीबन 1,20,000 बनेगा। 12 हज़ार रुपया बिजली का बिल लगा लें। अद्वियात का तकरीबन 25 हज़ार रुपया लगाया है। अल्लाह ताला माल को तंदुरुस्ती दे। इतना ख़र्चा नहीं भी होता, लेकिन अगर कोई मसलन साल बन जाए तो हो भी जाता है। बहरहाल इसकी जो एवरेज बनती है वो 25,000 ही बनती है। तो दोस्तों, ये टोटल जो अखराजात हैं
ज़मीन का ठेका, ज़मीन के ऊपर बिजाई और मुलाजम, बिजली और अद्वियात वगैरह, तो ये बनते हैं 2,77,000 रुपये सालाना। तो ये तो हमारा हो गया फ़ाइनल 2,77,000। अब हम बात करेंगे इनके बच्चों की, क्योंकि जब बच्चे आएंगे तो उसका कुछ हमें एक्स्ट्रा पड़ता है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो बकरियों के बच्चे होते हैं ये तकरीबन 3 साढ़े 3 माह तक नहीं खाते, इसका कोई ज़ीरो खर्चा होता है बिल्कुल। तो ये दूध के ऊपर रहते हैं। तो अगर किसी बकरी को कोई डेथ हो जाए या कोई मसला हो, उसका दूध ना हो, तो उसका दूध का खर्चा होता है, तो वो भी इतना ज़्यादा कोई कोई मसला नहीं होता उसके लिए। तो ये 3 साढ़े 3 माह के बाद थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करते हैं। तो 6 माह तक हमने इसको फार्म में रखना होता है, 6 माह के बाद हम बेच देते हैं। तो अब हम इसका जो 3वां बचे आखिर ले, जो इसने दूध कम पिया और चारा वगैरह खाता है, वंडा खाता है, तो उसका हम बनाएंगे खर्चा। तो ये 50 बकरियां जब बच्चे पैदा करेंगी तो ये 100 बच्चा पैदा करेंगी इंशाल्लाह। तो 100 बच्चों के लिए 1 एकड़ काफ़ी होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होगी खुराक इनकी। तो इसके लिए हम 30,000 रुपये 1 एकड़ का बनाते हैं, और उसके ऊपर जो खर्चा आएगा उसका हल चलाने का, ये वो सारा बीज चीज़ का, वो भी 30,000। मुलाजिम का खर्चा इसके ऊपर पूरा पड़ेगा 1,20,000 रुपये सालाना। ये हम साल का बना रहे हैं। बिजली का आप लगा लें कोई 12,000 और अद्वियात का 20,000। अब जो बच्चों का खर्चा बना वो बन गया 2,12,000 रुपये सालाना। बकरियों, जो बड़ी बकरियां थी उनका बना था 2,77,000, इनका बन गया 2,12,000 रुपये। अब हम बात करते हैं बड़ी बकरी की। अगर आप बकरे ख़रीद के पालते हैं या बकरियां टैडी, तो उनका सालाना खर्चा 50 जानवरों का 2,77,000, एक महीने का खर्चा बनता है 23,083 रुपये। और अगर हम इसको 30 दिन के ऊपर तकसीम करें तो ये खर्चा बनता है 759 रुपये। तो अगर एक जानवर का हम सालाना खर्चा निकालें तो वो बनता है 5540, यानी कि आपकी एक बकरी साल में 5540 रुपये का चारा खा जाती है। उसका एक महीने का खर्चा बनता है 462 रुपये, और एक दिन का जो उसका खर्चा बनता है वो बनता है 15 रुपये। यानी ये वो उन लोगों के लिए है जो ज़मीन ठेके के ऊपर लेके ख़ुद काश्त करते हैं। जो बाज़ार से ख़रीदते हैं उनको ये महंगा पड़ेगा। 15 रुपये पर जानवर, एक दिन का ख़र्चा जवान बकरी का। तो दोस्तों इसके बाद हम आते हैं बच्चों की तरफ। इसी तरह जो 100 बच्चे हमारे पास थे उनका हमने सालाना बनाया था 2,12,000 रुपये। लेकिन ये इस तरह इनके ऊपर नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि साल में बच्चे 2 दफ़ा आते हैं। हम 6 माह के बाद इसको बेच देंगे और इसको हम 2 के ऊपर तकसीम करेंगे। अब 100 बच्चों का 6 माह का खर्चा 1,06,000 रुपये बनता है। तो दोस्तों 100 जानवरों का एक महीने का खर्चा बनता है 17,667 रुपये। और 100 जानवर जब हमारे पास एक दिन का खर्चा बनाए तो वो 599 रुपये बनता है, यानी कि 589। और एक जानवर जो बच्चा हमारे पास है बकरी का, उसका अगर हम एक दिन का खर्चा निकालें तो वो 5 रुपये 88 पैसे का खर्चा हमें दिन के ऊपर पड़ता है। इसमें बिजली, अद्वियात, सब्ज़ चारा, जो भी ये छोटे मोटे हैं, ये सारे डाल के वो 5 रुपये 88 रुपये हमारे पास वो खा रहा है, खर्चा आ रहा है उसके ऊपर। तो अब हम इनकी आते हैं बेचने की तरफ, सेल की तरफ। एक जानवर जो टैडी है जिसकी उम्र 6 माह है, महंगाई का अगर हिसाब किताब लगाया जाए और गोश्त तकरीबन 800 850 चल रहा है आजकल, तो दोस्तों ये तकरीबन 10,000 का नहीं तो 8-9 हज़ार 8,000 रुपये आप लगा लें। वैसे 7,000 में भी कोई बिकेता है, 7.5 या 8, लेकिन मोस्टली मैंने मार्केटें चेक की हैं 8,000 से कम नहीं मिलता, तो लोग शौक़ से ले भी लेते हैं। अब 100 जानवर ज़रबे 8,000, तो ये 8 लाख रुपए 6 माह के बन गए। इसमें से जो हमने ख़र्चा किया था वो बनता था 1,06,000 रुपये। उसको जब माइनस किया तो इसका नफ़ा बन गया 6,94,000 रुपये 6 माह का। तो 100 जानवरों का हमें जो नफ़ा आया है एक माह के ऊपर, अगर हम इस सारे पैसे को एक महीने के ऊपर तकसीम कर दें तो हमारा बनता है ये 11,566 रुपये, और सॉरी 1,15,668 रुपये।
1,15,668 रुपये। और अगर हम एक दिन का नफ़ा निकालें तो 3855 रुपये हमें नफ़ा आता है बकरियों का। यानी कि पूरे साल को आप इसे ज़रब दे, जैसे मर्ज़ी आप डिवाइड कर लें। मुलाज़म आपने रखा हुआ है, बिजली का बिल डाल दिया, ज़मीन का ठेका, ट्यूबवेल, हल, बीज, सारे अखराजात डाल के जो मालिक है वो कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ इसको देखेगा, इसको सिर्फ मैनेज करेगा। तो वो एक दिन में 50 टेडी बकरियों से 3855 रुपये की अर्निंग कर रहा है। तो दोस्तों, इसको दिखाने का मकसद है कि हम नौजवानों को इसकी तरफ मूव करें ताकि मार्केट में मुकाबला बने, अच्छे से अच्छे जानवर आएँ, मज़े आएँ। मार्केटों में आजकल माशाल्लाह बड़ी सहूलतें हैं, कोई परेशानी नहीं होती, और गाड़ियाँ माल लेके जा रही हैं, गाड़ियाँ ही माल लेके आ रही हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और आपको अगर कोई भी मालूमात चाहिए हो तो आप हमें कमेंट्स में अपनी कोई पूछ सकते हैं। कोई भी मालूमात, कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। या डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल एड्रेस पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ये हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो आप हमें लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारी वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक में शेयर लाजमी करें ताकि तमाम दोस्तों को इसके बारे में अवेयरनेस हो सके। जितना ज़्यादा दूर तक मैसेज जाएगा लोगों को फ़ायदा होगा, कई लोग इसके ऊपर आ जाएंगे, हो सकता है कुछ लोग ना इत्तेफाक करें। तो इंशाल्लाह दोस्तों, हम आपके साथ हर लिहाज से ये डाटा शेयर करेंगे, और हमारा इंशाल्लाह ये चैनल पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल हम इसको बनाएंगे। इस चैनल पर आपको बकरी की मालूमात से रिलेटेड एक एक दिन की मालूमात आपके पास होगी, आप उसे सर्च कर सकते हैं। यानी कि एक दिन का हमने आपको ख़र्चा भी बता दिया, एक दिन का हमने आपको नफ़ा भी बता दिया। तो इसी तरह इसकी मेडिसिन के बारे में, इसके हिफाजती टिकाजात के बारे में इंशाल्लाह आपके साथ हमारा एक रब्ता रहेगा चैनल के थ्रू। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।